जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 को आगे कंटिन्यू करते हैं और एक बड़े इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ आ रहे हैं। अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन ऐड होता है आपके बोर्ड में तो आज हम समझ लें कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बेसिकली ये 3 मैकेनिज्म हैं जो कि हम करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन जो खत्म हुई थी वो ये हुई थी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अपने OH बॉन्ड की वजह से कौन कौन से रिएक्शन देता है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर जो हमने आज पढ़ना है कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्शन दे ड्यू टू इट्स कौन से ग्रुप कार्बोनाइल की वजह से, तो कौन कौन से रिएक्शंस पॉसिबल हैं। तो मतलब हमारा जो आज का टॉपिक है तो वो क्या है, रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से ये रिएक्शन दे, मतलब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, RC⸸OH। तो पॉसिबिलिटी ये थी कि ये OH की वजह से रिएक्शन दे जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोनाइल की वजह से दे जो हम आज डिस्कस करेंगे, और आगे हम ये डिस्कस करेंगे एज अ होल ये भी रिएक्शन दे सकता है। अब याद ये रखना है कि जब भी कार्बोनाइल की वजह से रिएक्शन होगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल भी आके अटैक करेगा और अटैच होगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है आपके पास कि यहाँ पे जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। तो अगर मैं आपको एक बेसिक थॉट देना चाहूँ तो ये है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा और ओवरऑल क्या होगा कि यहाँ से ये OH रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब इस OH की जगह आके कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा अगर कार्बोनाइल की वजह से कोई भी रिएक्शन देता है। कौन? आपके पास आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब आपके पास हमेशा क्या बनेगा, फिर उसका कोई डेरिवेटिव बनेगा, मतलब OH निकल गया और उसकी जगह आके कोई न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, कौन कौन सा हो सकता है, ये हमारी अगली डिस्कशन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जब भी आप देखेंगे कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से रिएक्शन हो रहे हैं तो आप यही देखेंगे कि OH की जगह कोई और ग्रुप आके लग जाएगा। तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो रिएक्शन किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट इन अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं जो आपकी बुक में है, दैट इज रिएक्शन विद PCl5 एंड SOCl2। तो देखें बेसिकली हम OH रिमूव करके इसकी जगह हैलोजेंस भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, मतलब हम एसिटाइल क्लोराइड या अल्काइल मतलब कोई भी मतलब क्लोराइड वाला कंपाउंड बना सकते हैं। मतलब मान लेते हैं अगर यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो Cl हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो यहाँ से ये Cl निकल जाएगा और मतलब OH निकल जाएगा और उसकी जगह Cl आके लग जाएगा। तो अगर मैं कुछ ऐसा करवा रहा हूँ तो वो फिर हमारे पास रिएक्शन के लिए हमें कोई ऐसा एजेंट यूज़ करना है जिसके अंदर हैलोजन हो। फॉर एग्जांपल PCl5 हो सकता है, वो SOCl2 हो सकता है। मान लेते हैं आपके पास ये कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो है ये। जब मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ, PCl5 के साथ। PCl5 को अगर मैं थोड़ा ओपन करके लिख लूँ तो वैसे भी लिख सकते हैं। कैसे? PCl5 का बेसिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कह लें होता है, 3 का क्लोरीन ये और चौथा और ये 5वां क्लोरीन, तो ये होता है आपका PCl5। तो जब PCl5 आता है वो रिएक्शन करना चाहता है किसके साथ, इसके साथ। तो सिंपल ये है कि यहाँ से जो एक Cl है वो आके इस कार्बोनाइल के कार्बन के साथ लग जाता है और यहाँ से OH निकल जाता है। तो पहले तो वो Cl लगा दे कार्बोनाइल के कार्बन के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3COO और यहाँ पे क्या आगे लग गया, ये वाला Cl। अब बाकी क्या बच गया, बाकी होता है, बाकी आपके पास ये होता है कि यहाँ से जो एक H है ये वाला, ये यहाँ से एक Cl को मिलाता है और आपके पास बना देता है क्या, HCl। ओके, और बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया आपके फास्फोरस, ऑक्सीजन और ये 3 क्लोरीन, तो इससे बन जाता है POCl3। अब इसका डेफिनेटली मैकेनिज्म तो होगा जो आपकी बुक में नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा हम क्लोरीन ऐड करने के लिए एजेंट यूज़ कर सकते हैं, मतलब OH रिमूव हो जाए उसकी जगह क्लोरीन लग जाए, जैसा कि सॉरी यहाँ पे हुआ कि OH की जगह Cl आके लग गया। ये तो हो गया PCl5 के साथ रिएक्शन। इसके अलावा हम रिएक्शन अगर करवाएं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का SOCl2 के साथ। अब SOCl2 कैसा होता है, मैं अगर ओपन करके लिख रहा हूँ, आपकी बुक में कोई ओपन करके नहीं लिखा गया, तो SOCl2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो फिर क्या होगा, फिर बेसिकली ये होता है कि यहाँ से एक H है ये एक Cl के साथ मिलता है और बना देता है HCl। ओके, अंडरस्टैंड।
और ये जो दूसरा आपके पास Cl होता है ये जाके इस कार्बन के साथ लग जाता है। तो क्या बना दिया इसने, जब ये इस कार्बन के साथ लगा इसने बना दिया आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OCl। अच्छा बाकी क्या बच गया, ये ऑक्सीजन और ये SO, ठीक है ना। तो ये मिलते हैं आपस में और ये बना देते हैं आपके पास SO2 जो कि गैस है और वो निकल जाती है। मतलब आप PCl5 यूज कर लें या SOCl2 यूज कर लें, दोनों केसेस में आप क्या करेंगे, दोनों केसेस में आप OH को रिमूव करके उसकी जगह क्या अटैच कर देंगे, अपना आने वाला न्यूक्लियोफाइल और जो यहाँ पे क्लोरीन है। अब इसका मैकेनिज्म जो रिएक्शन विद SOCl2 है ये आपकी बुक में दिया गया है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, तो हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए मैं इसको लिखा रहने देता हूँ, तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म कैसे चलेगा इसको ज़रा समझने की भी कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। आपके पास मान लेते हैं आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में ये है आपका पॉजिटिव सेंटर और ये आपका नेगेटिव सेंटर, और सिमिलरली O जो है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और H जो है वो ज़ाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर जितने मर्जी निकाल लें, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस देख लें आपने। अच्छा अब होगा क्या, जब SOCl2 आएगा, क्या है SOCl2, ये है आपका SOCl2, वही जो ऊपर ड्रा किया। अब होगा ये कि SOCl2 जब आएगा तो यहाँ से, क्योंकि ये एसिड है हाइड्रोजन तो निकालना इसके लिए कोई मुश्किल है ही नहीं, ये और ये जो Cl है ये यहाँ से मिलेंगे और आपके पास क्या बना देंगे, ये आपके पास बना देंगे HCl, ठीक है ना। आपकी बुक में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव लिखा है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास बाकी क्या बच गया, बाकी जो बच गया उसे मिला दो, क्या था CH3C डबल बॉन्ड O, ओके। अब हो गया क्या था O। अब ये जो हिस्सा है जो कि क्या है सल्फर, ये इसके साथ ऑक्सीजन का है डबल बॉन्ड ये, और ये है H, ये आपस में आपके पास सॉरी Cl, ये आपस में बेटे आके आपके पास मिल चुके हैं। ये अंडरस्टैंड, समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे जो HCl है ना, क्योंकि ये एसिड है, ये आपके पास इस फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब इस फॉर्म के अंदर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में। अब बेसिकली ये तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि क्या हुआ होगा। बेसिकली होता ये है, असल कहानी क्या है कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ना, ये जाके सल्फर पे अटैक करते हैं, क्योंकि सल्फर यहाँ पे अब फुल पॉजिटिव हुआ पड़ा है, इसके ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज है, बहुत पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अब सुनिएगा ज़रा, ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन जाकर इस सल्फर पे अटैक करता है और इस सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से फिर ये Cl निकल जाता है, ठीक है ना, Cl नेगेटिव की फॉर्म में। सिमिलरली फिर ये ऑक्सीजन जाके अटैच हो गया किसके साथ, सल्फर के साथ, तो फिर वो हाइड्रोजन भी अपना निकाल देता है ताकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। अंडरस्टैंड, मतलब देखो ना, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे रहा ऐसे तो ऑक्सीजन भी पॉजिटिव चार्ज देगा, तो फिर ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन को भी निकाल देता है ताकि यहाँ तो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाए और ऑक्सीजन अपना फुल फ्लेज्ड चार्ज देकर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो पीछे की कहानी तो ये थी, लेकिन अगर आप ज़ुबानी आसान समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आपके पास पहला प्रोडक्ट बन गया ये, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। अब जो स्टेप नंबर 1 में चीज़ बनी है वो क्या है, लिख लेते हैं ज़रा, CH3C डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OCl, दिस इज योर स्टेप नंबर 1 प्रोडक्ट। अब देखिए स्टेप नंबर 1 में एक और चीज़ भी बनी है, दैट इज Cl नेगेटिव। अब ये जो Cl नेगेटिव है ना, ये बख्शता नहीं है, ये करता है कि इसके ऊपर दोबारा अटैक करता है, क्योंकि इसमें इसको कार्बन का पॉजिटिव सेंटर और ऑक्सीजन नेगेटिव ये मिल जाता है कार्बोनाइल फंक्शन में। तो होता ये है कि आपके पास ये जो Cl नेगेटिव होता है ये जाके इस कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक करता है और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो फिर जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे मूव कर जाए, क्योंकि ऑक्सीजन आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है। तो अब हमारे पास क्या केस बन जाता है, हमारे पास ये केस बन जाता है कि ये ऐसे है कुछ कि CH3 वैसे का वैसे ही C, अब इस कार्बन के साथ क्या यहाँ पे अटैच हो चुका है क्लोरीन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस कार्बन के साथ क्या है क्लोरीन। अब ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड था वो क्या रह गया सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, बाकी सारा वैसे का वैसे, मतलब ऑक्सीजन सल्फर और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और ये Cl, दिस इज योर सेकंड प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड, तो ये आपके पास यहाँ तक ये केस हो गया। अच्छा अब हमारे पास लास्ट स्टेप बाकी है,
और उस लास्ट स्टेप के अंदर क्या होता है ये ज़रा समझने की बात है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं लास्ट स्टेप यहाँ ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो, बल्कि नीचे ही कर लेते हैं। देखिए ज़रा क्या प्रोडक्ट बना, हमारे पास प्रोडक्ट बना था CH3C ऑक्सीजन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे क्या था ऑक्सीजन, फिर क्या था सल्फर, ओके, और सल्फर का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और ये था Cl। अब यहाँ पे ना रीअरेंजमेंट रिएक्शन होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल खुद को ही रीअरेंज करता है। वो कैसे, देखो हमने क्या बनाना था, हम ये चाहते थे कि यहाँ पे आपके पास Cl आ जाए बस। अब यहाँ कोई काम होने जा रहा है, ऑक्सीजन कहता है भाई मैं ताकतवर, तो मुझे क्यों तुम लोगों ने पंगे में डाला हुआ है। ऑक्सीजन दोबारा से कार्बन के पास अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आता है और उसके साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। अब जब ऑक्सीजन दोबारा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आए, कार्बन का कोई तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना, तो कार्बन क्या करता है, इस ऑक्सीजन कहता है कि भाई अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लो, मैं नहीं रिटेन कर सकता, मुझे उस ऑक्सीजन ने प्रेशर डाला है, मैं उसी के साथ बॉन्ड बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मतलब जब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेके इधर आता है तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हम बारी बारी करते हैं इसको। देखो जरा, पहले क्या था वो CH3, आगे क्या हो गया C और एक Cl लगा हुआ था। अब ये जो ऑक्सीजन ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले गया कार्बन के साथ, उसने कार्बन के साथ बना लिया डबल बॉन्ड, तो ये यही भी बन गया CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, और क्या चीज़ बन सकती है, देखो जरा ध्यान करना, जरा गौर कीजिएगा, देखिएगा बेटे। तब ये ऑक्सीजन ने इधर बॉन्ड बना लिया, इतना हिस्सा निकल गया, तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर निकल गया, इसके साथ इधर सल्फर के साथ बन गया, ठीक है ना। अब सल्फर क्या करेगा, सल्फर इस क्लोरीन को नहीं रखेगा, ये इसको बाहर निकाल देगा ताकि वो खुद सोखा होकर बैठा रहे। अब क्या होगा बेटे, कि जो सल्फर होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन और ये सल्फर का बन गया बॉन्ड, और सल्फर का एक और ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड, तो ये तो क्या बन गया, ये तो असल में वो नहीं बन गया क्या, SO2। तो जो सल्फर होता है वो SO2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी निकल गया Cl नेगेटिव। तो ये आपके पास होता है लास्ट स्टेप के अंदर, ओके। अब देखो शुरू में आपके पास H पॉजिटिव बना था, Cl नेगेटिव बना था, Cl नेगेटिव तो चलो यूज हो गया, H पॉजिटिव तो बचा हुआ है ना। तो अब लास्ट स्टेप के अंदर ये भी लिख सकते हो कि फिर एंड पे ये हुआ होगा आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि H पॉजिटिव और जो लास्ट पे Cl नेगेटिव निकला वो मिले होंगे, और इन्होंने दोबारा से क्या बना दिया हो गया HCl। तो मतलब अगर आप पूरे रिएक्शन का देखें ओवरऑल, तो इसमें क्या बना, इसमें बना HCl, इसमें क्या बना ये एसिटाइल क्लोराइड, इसके अंदर क्या बना SO2 गैस। तो उसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है, अंडरस्टैंड। तो ये बड़ा ही आसान है कि पहले इस ऑक्सीजन ने सल्फर के साथ बॉन्ड बनाया, H और Cl निकल गए, उसके बाद ये Cl ने एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया, अटैक किया इस कार्बन के ऊपर और इसके साथ अटैच हो गया, फिर उसने अपने आप को स्टेबल किया मॉलिक्यूल ने, वो कैसे, उसने तोड़ फोड़ की, उसने अपने आप को तोड़ा और बना रही है एसिटाइल क्लोराइड, SO2 का मॉलिक्यूल और Cl नेगेटिव। उस Cl नेगेटिव ने शुरू वाले H पॉजिटिव को पकड़ा और खुद को कर लिया स्टेबल। तो इस तरह से ये आपके पास हो गया मैकेनिज्म नंबर 1। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, शॉर्ट के तौर पर भी आ सकता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है आपके लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटी टेस्ट में भी उसका काफ़ी ज़्यादा रोल है क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सुनिएगा ज़रा कि एक और रिएक्शन जो बड़ा मशहूर है वो रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेरिफिकेशन एक ऐसा रिएक्शन है, याद रखिएगा, जो कि होता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान, कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान, और इसके रिजल्ट में हमेशा जो चीज़ बनती है उसे हम बोलते हैं एस्टर। और एस्टर जो होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इनकी ना खास स्मेल होती है, इनकी खास स्मेल होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इनका कोई खास फ्लेवर भी हो सकता है लेकिन स्मेल तो पक्की ही है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ब्यूटाइल एसीटेट, उसकी जो स्मेल है वो जैस्मीन है। जैस्मीन लड़की का नाम नहीं है भाई, यहाँ पे जैस्मीन फूल का नाम है, उसके स्मेल होती है। जैसे ऑक्टाइल एसीटेट है, उसकी ऑरेंज जैसा स्मेल होता है। तो ये फ्लेवर्स के तौर पे स्मेल ऐड करने के लिए जो हम नॉर्मल जो टॉफ़ी शॉफ़ी खाते हैं उसके अंदर यही ऐड किए जाते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। अब होता कैसे है, मतलब मान लिया आपके पास ये है CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर एसिड। अब इसका रिएक्शन जब करवाते हैं हम किसी भी अल्कोहल के साथ, फॉर एग्जांपल C2H5 इथाइल अल्कोहल के साथ,
तो होता ये है कि एक का H और दूसरे का OH यहाँ से मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बना देते हैं H2O, मतलब इनसे वाटर निकल गया और ये आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे? मतलब ये बना देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, मतलब ये वाला हिस्सा इससे कार्बन से जुड़ गया, वाटर सेंटर से निकला हुआ है। अब ये जो कंपाउंड है उसको हम बोलते हैं एस्टर। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इसको बोलते हैं एस्टर। एस्टर का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है RC डबल बॉन्ड OR। अब ये R डिफरेंट हो सकता है, ये बेंजीन रिंग भी हो सकती है, या कोई और चीज़ भी हो सकती है। अब इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वही तो काम की चीज़ है भाई, वही तो काम की चीज़ है। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, अब ये होता कब है? याद रखिएगा, कभी भी ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे जब तक हम इसके अंदर क्या ना ऐड कर दें, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, क्योंकि जो स्टेप नंबर 1 है मैकेनिज्म का वो एसिड ही चलाता है, वो एसिड ही स्टार्ट करता है। मतलब देखें, स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे जो भी आपने यूज़ किया। फॉर एग्जांपल ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये जब रिएक्शन करता है किसके साथ? H पॉजिटिव के साथ। H पॉजिटिव क्या है? एसिड है। कहाँ से आया होगा? H2SO4 से। होगा क्या? ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ना, ये थोड़ा सा यूनिक है। जो कार्बन है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, वो क्या करेगा? इस एसिड के ऊपर अटैक करेगा, इसको अपने साथ कर लेगा अटैच। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनिएगा जरा। और क्या बना लेगा? ये बना लेगा CH3C। आगे यहाँ पे देखो, अब ऑक्सीजन ने क्या कर लिया? हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच, और बाकी OH वैसे लिख दो। तो मतलब होगा क्या? अब ऑक्सीजन ने क्योंकि 3 बॉन्ड बना लिए तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। एसिड ने सिर्फ इसको आग लगानी है, आग लग के अब हो जाएगा। अब देखो एसिड जब भी आता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ा देता है कार्बन का। अब जाहिर सी बात है, जब ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रोनेसिस को ऑक्सीजन से खींचनी पड़ेगी और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डेफिनेटली पुत्र ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके अंदर CH3C, ये OH हो जाएगा और इस कार्बन पे प्योर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर इस प्योर पॉजिटिव चार्ज पे दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल जो है वो एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। अगर हम एसिड ही नहीं ऐड करेंगे ना, ये स्टेप होगा ना, कार्बन में इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा कि अल्कोहल रिएक्शन कर सके, तो रिएक्शन भी नहीं होने वाला। अंडरस्टैंड ना? तो ये आपके पास है इस तरह से। अच्छा, अब स्टेप नंबर 1 के अंदर ये तो हो गया। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होगा? स्टेप नंबर 1 के अंदर रिएक्शन विद एसिड है, स्टेप नंबर 2 के अंदर अटैक ऑफ अल्कोहल है। किसके ऊपर? कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल आपने उसको खराब करके रखा हुआ है। वो क्या है आपके पास? जरा ड्रा करो। वो है आपके पास CH3COH और आगे क्या है? OH। ये पॉजिटिव हिस्सा है। अब होगा क्या? अल्कोहल आएगा। अल्कोहल क्या है? ये है अल्कोहल आ गया जी, ये है C2H5OH। अब इसमें जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर लोन पेयर है। अब देखो ये पॉजिटिव एंड है तो अब इसके ऊपर, हालांकि अल्कोहल इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन क्योंकि अब वो पॉजिटिव हिस्सा है तो उसके ऊपर बड़ी आसानी से ये अल्कोहल जाके अटैक कर सकता है और उसके साथ मेरे बेटा ये जुड़ भी सकता है। तो यहाँ पर तो कोई मसला ही नहीं होगा, अल्कोहल को बड़ा आसान हो गया अल्कोहल के लिए। तो अब देखो अल्कोहल ने जब अटैक किया तो क्या बना? देखो जरा, इधर देखो जरा, ध्यान कीजिएगा। देखो ये है CH3, ये है C, ये था उसके साथ OH, ये भी क्या था उसके साथ OH। अब इसके ऊपर क्या लग गया? ये ऑक्सीजन ने अटैक किया, इस अल्कोहल के ऑक्सीजन ने। तो अल्कोहल का ऑक्सीजन H में इधर लिख देता हूँ और इसके साथ और क्या है? 2 कार्बन, दैट इज C2H5। तो मतलब अल्कोहल ने अपने ऑक्सीजन से जाके इस कार्बन पर अटैक किया और इसके साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है अब कि इस ऑक्सीजन के ऊपर अब आ गया है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ 3 बॉन्ड बन चुके हैं। बाकी ये सारे ऑक्सीजन बिल्कुल सही हैं, उनके ऊपर लोन पेयर हैं, लेकिन यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या नेक्स्ट स्टेप के अंदर? आपकी बुक ने ना इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, स्टेप नंबर 3 बना लेते हैं। स्टेप नंबर 2 था, स्टेप नंबर 3। अब बेसिकली ये होगा कि ये एक ऑक्सीजन, इनमें से कोई एक ऑक्सीजन
इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस चली जाएगी ताकि हमारे पास काम खत्म हो जाए। मतलब अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। मतलब ये जो प्रोटॉन हाइड्रोजन है यहाँ से इसके पास आ जाएगा। देखिए ज़रा कैसे होगा, ये सारा कुछ लिख लेते हैं, पहले मॉलिक्यूल को ड्रा कर लेते हैं। COH OH, आगे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है C2H5 और यहाँ पे क्या है OH। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो लोन पेयर है इस ऑक्सीजन के ऊपर, ये इस हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, अपने साथ अटैच कर लिया और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस, क्या कि एक ऑक्सीजन तो स्टेबल हो ना जो ऊपर वाला जो काम खराब कर रहा है, तो बेटे उसके रिजल्ट में आपके पास क्या बन जाएगा, देखो ज़रा उसके रिजल्ट में आपके पास ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से चेंज हो गया। कैसे, देखो ज़रा, ये हो गया CH3, ये C, ये O, अब हाइड्रोजन तो इसके पास से चला गया तो सिर्फ इसके साथ क्या लगाएंगे C2H5। लेकिन अब ये जो ऑक्सीजन है ये जिसने अटैक करके दिया, अब इसके साथ एक हाइड्रोजन ये वाला आ गया जो ऊपर वाला था और एक हाइड्रोजन उसके पास पहले था। तो मतलब अब ये ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन रख रही है, मतलब अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है ना, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो मतलब पहला स्टेप ये था, हाइड्रोजन आया उसने अटैच हुआ, पॉजिटिव करैक्टर बढ़ा दिया, फिर अल्कोहल आया उसने अटैक किया और साथ जुड़ गया, फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हमने ये हाइड्रोजन या प्रोटॉन यहाँ से शिफ्ट कर लिया, लेकिन अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब हमारे पास फिर चलेगा स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा जो कि मेन है। अब स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या होगा, ज़रा देखिएगा समझिएगा, क्या बना हुआ है हमारे पास, अभी बना हुआ है C2H5O। C, इस ऑक्सीजन के पास हैं दो हाइड्रोजन जिसकी वजह से इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और बाकी है आपके पास CH3 और यहाँ पे है OH। मैं ओपन करके लिख रहा हूँ। अब होगा ये बेसिकली इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा, जब ये यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर चली जाए, ऐसे ही है ना, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर चली जाए, और वो कब होगा, जब हमारे पास कार्बन को किसी और जगह से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि यहाँ से इस प्रोटॉन को, इस हाइड्रोजन को निकाल दिया, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल गया। अब जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है तो फिर उसके रिजल्ट में क्या होता है, उसके रिजल्ट में ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या ये जो बॉन्ड है ये तो शिफ्ट हो जाता है, तो फिर यहाँ से ये मॉलिक्यूल निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ H2O HOH, ठीक है ना। और बाकी क्या बच गया, बाकी जो चीज़ बच गई वो हमारा क्या है, हमारा ईस्टर है। देखो क्या बचा बाकी हमारे पास C2H5O, आगे क्या है C। अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर जाएगी, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या हो गया CH3। अगर मैं इसको ज़रा सही करके लिख दूँ तो ये क्या है, ये सब में ये CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 जो कि आपका क्या है, जो कि आपका बेटे ईस्टर है। तो ये जो हमारे पास है ये मैकेनिज्म कुछ इस तरह से चलता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ठीक है ना। अंडरस्टैंड, अगर लास्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग कर सके, इसका एक और तरीका भी है अंडरस्टैंडिंग का, वो क्या बेटे, देखिए चीज़ों के अंदर डिटेल में जब जाते हैं चीज़ें लंबी ज़रूर हो जाती हैं, वो भी सुन लो तरीका। असल में ये क्या हुआ होगा, एक तरीका है उसको भी सुन लें। तो सर ऐसे कैसे ये सारा प्रोटॉन निकल गया, ये सारा कुछ हो गया, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ना। ये देखिए ज़रा सुनेगा ज़रा, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, हमने इसके ऊपर करना है पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, ले लिए, और H2O की फॉर्म में यहाँ से ये वाला हिस्सा निकल गया। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो हमारे पास क्या बन गया होगा C2H5O, ये हो गया होगा CH3 और ये OH। लेकिन अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और साथ क्या बना हुआ है, वाटर। तो होता पता क्या, ये जो वाटर निकलता है ना यहाँ से, ये हाइड्रोजन को भी अटैक करता है इसके ऊपर और इसको निकाल लेता था। फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर गई और इस ऑक्सीजन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन गया। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है C2H5O C, ठीक है, ये वाला, और उसके बाद डबल बॉन्ड O और एक साइड पे CH3। मतलब ये वाला हिस्सा जो कन्वर्ट हो जाता है ये ईस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो H2O था ये H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। H3O पॉजिटिव असल में क्या है, H पॉजिटिव और H2O ही तो है ना। मतलब जो हमने शुरू में एसिड ऐड किया था वो एंड पे वापस भी आ जाता है किसी न किसी फॉर्म में। तो इस तरह से बेटे हमारे पास ये स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है ये हो जाता है।
तो स्टेरिफिकेशन इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका मैकेनिज्म जो है थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो भी एस्टर बनता है उसका कोई ना कोई हमारे पास कह लें कि फ्लेवर होता है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई स्मेल ज़रूर होती है, फ्रूटी स्मेल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब इसको याद करने का तरीका भी है, मैं आपको बता देता हूँ। आपकी बुक के साइड पे एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे आपके पास लिखे हुए हैं एस्टर्स और उनका फ्लेवर भी है, जो कि एंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है आपसे। इस चैप्टर में से एंटी टेस्ट के क्वेश्चन बनते हैं। अब उसको कैसे याद रखोगे, उसका एक छोटा सा फार्मूला है जो बनाया हुआ है, शायद आपको थोड़ा सा फनी लगे या ना ही लगे। वो है अबू बजो, ये मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अबू बजो, और एक है AEAP। अब ये है सर क्या, देखिए ये सिर्फ कह लें कि निमोनिक्स हैं, निमोनिक्स तो नहीं कहना चाहिए, कुछ हैं जो कि मतलब शायद आपके लिए हेल्पफुल हों या आपको तकरीबन 5 का तो याद करवा देंगे। अब जो आपके पास है ना ये वाला, ए से क्या मुराद है, ए से मुराद है आपका एसिटाइल, बी से मुराद है ब्यूटाइल, और ओ से मुराद है ऑक्टाइल। अब इन सब के साथ आपने याद रखिएगा, ऊपर वालों के साथ आप लगा दें एसीटेट, इनके साथ क्या आएगा एसीटेट। मतलब ये जो मैं लिखा हुआ है कि असल में है एसिटाइल एसीटेट, ये है ब्यूटाइल एसीटेट, ये है ऑक्टाइल एसीटेट। अब जो ए वाला है, ए वाला पहले नंबर पे है उसके लिए बी वर्ड है, दूसरे नंबर पे जो है उसके लिए जे का वर्ड है, और जो तीसरे नंबर पे उसके लिए ओ का वर्ड है। अब बी का क्या मतलब है, बी का मतलब है बनाना, बनाना। मतलब जो आपके पास एसिटाइल एसीटेट है उसकी जो फ्लेवर है वो क्या है, बनाना। ए से बी याद रखना, ये आपको फौरन ज़हन में आ जाएगा, बनाना। और जे से आप याद रख सकते हो जैस्मीन, वही जैस्मीन जिसका भी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था। मतलब जो ब्यूटाइल एसीटेट है उसका जो होता है वो क्या होता है, जैस्मीन फ्लेवर, और जो ऑक्टाइल एसीटेट होगा उसका क्या होगा, ऑरेंज। तो ये सिर्फ आपको याद करने के लिए, कन्फ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि मतलब याद तो आप करेंगे, कन्फ्यूजन ना हो जाए। अब सिमिलरली जो आपके पास नीचे वाले हैं AEAP जो मैंने लिखा है, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप इसके एंड पे ऐड कर लेंगे ब्यूटायरेट। क्या लिखेंगे, ब्यूटायरेट। मतलब आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये जो ए से मुराद है ये आपके पास है अमाइल, और ई से मुराद है इथाइल। में आप याद रखेंगे कि अगर आपके पास अमाइल है और ये क्या है, ये इथाइल है, मतलब अगर आपके पास ईस्टर है अमाइल ब्यूटायरेट इथाइल ब्यूटायरेट, उनके ये इस तरह से आपके पास होंगे, ठीक है ना। मतलब ये ए और पी का अब क्या मतलब है, आपके पास ए से मुराद आपके पास है एप्रिकॉट, एप्रिकॉट, और पी से मुराद है पाइन एप्पल। तो इस तरह से आपको मतलब याद हो जाएंगे। मतलब अगर मुझे याद करना है ऐसे ही डेटा से बड़ी काम आएगी कि एसिटाइल एसीटेट का बनाना, ब्यूटाइल एसीटेट का जैसे जैस्मीन, ऑक्टाइल एसीटेट का ऑरेंज कलर हो सकता है, जैसे अमाइल ब्यूटायरेट का एप्रिकॉट, इथाइल ब्यूटायरेट का पाइनएप्पल। सिर्फ आपको एक याद करना पड़ेगा, दैट इज आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट। ये आपको कुछ याद करना पड़ेगा, आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट। इसका जो आपके पास फ्लेवर होता है वो होता है रास्पबेरी। ये आपको कुछ याद करना पड़ेगा। तो अभी एक मैकेनिज्म बाकी है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये काफ़ी है आपके लिए, इसको याद करिएगा, एंटी टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म अच्छे से कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का आंसर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।